नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अपनी एनर्जी को एक सीध में लाना है, अपने अंदर एक गहरा बैलेंस खोजना है? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प यात्रा को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो 7 दिनों में 7 चक्रों से होकर गुजरती है। तो चलिए इसी शक्तिशाली और मोटिवेट करने वाले विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। हम सबकी जिंदगी में है ना, ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ बहुत ज्यादा लगने लगता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि कोई भी बड़ा बदलाव वो धीरे धीरे ही होता है। हर दिन जो हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं, बस उन्हीं से ये मुमकिन है। ये जो पूरी बातचीत है, ये 7 चक्र 7 डेज नाम की एक बहुत ही कमाल की यूट्यूब सीरीज पर आधारित है। इसे ना एक स्पिरिचुअल और एनर्जेटिक अलाइनमेंट के लिए एक पूरी गाइडेड जर्नी की तरह डिजाइन किया गया है। मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर है इसका। तो ये रहा पूरे हफ्ते का एक खाका। यहां दिखता है कि हर दिन एक खास चक्र और उसके तत्व के लिए है। ये सफर शुरू होता है पृथ्वी की ठोस ऊर्जा से और पहुंचता है विचार की बारीकी तक। है ना एक साफ और लॉजिकल प्रोग्रेशन। चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। चलिए अब इस सफर के पहले 3 दिनों में उतरते हैं। ये एक तरह से हमारी बुनियाद है, वो फाउंडेशनल स्टेज जो हमें हमारी असली फिजिकल एनर्जी से जोड़ती है और एक मजबूत नींव रखती है आगे के लिए। सफर की शुरुआत होती है सोमवार को मूल चक्र से। ये हमारी ऊर्जा की जड़ है, हमारी नींव। यहीं पर हमारी स्थिरता और सुरक्षा की जो गहरी भावना होती है वो बसी होती है। और इसका तत्व क्या है? पृथ्वी, जो ग्राउंडिंग और स्थिरता पर जोर देता है। ये सेफ्टी, सर्वाइवल और अपनेपन की जो फीलिंग है ना, उसका सेंटर है। इसके बाद आता है दूसरा दिन यानी मंगलवार, जिसका फोकस है स्वाधिष्ठान चक्र। ये हमारी क्रिएटिविटी और हमारे इमोशंस का हब है, कह सकते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र जुड़ा है पानी से, जल तत्व से, जो हमारे इमोशंस, हमारी क्रिएटिविटी और जिंदगी के नेचुरल फ्लो को दिखाता है। फिर आता है तीसरा दिन बुधवार, जो हमें सोलर प्लेक्सेस या कहें मणिपुर चक्र से मिलवाता है। ये हमारी पर्सनल पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक ढधकता हुआ, कह सकते हैं, एक पावर हाउस है। और इसका एलिमेंट है आग, अग्नि, जो हमारी अंदर की ताकत, हमारे कॉन्फिडेंस और विल पावर को सिंबलाइज करता है। और यहीं पर हमारी जो फाउंडेशनल एनर्जी है, उसे मजबूत करने का आखिरी स्टेप पूरा होता है। तो अब हम पहुंच गए हैं हफ्ते के बीच में, और यहाँ जो अगले 2 चक्र हैं वो हमारे निचले और ऊपरी एनर्जी सेंटर्स के बीच एक बहुत जरूरी पुल, एक ब्रिज का काम करते हैं। यहीं से हम फिजिकल दुनिया से स्पिरिचुअल दुनिया की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। गुरुवार का फोकस है हार्ट चक्र पर, हमारे एनर्जी सिस्टम का बिल्कुल सेंटर। ये कह सकते हैं कि ये सभी चक्रों का केंद्र है जो हमारे पूरे एनर्जी सिस्टम को बैलेंस करता है। इसका कनेक्शन है हवा से, वायु तत्व से, जो प्यार, करुणा और हमारे रिश्तों को दिखाता है। ये वो खूबसूरत जगह है जहां फिजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी आकर मिलती हैं। 5वां दिन शुक्रवार हमें बुलाता है विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट चक्र पर फोकस करने के लिए। यह हमारे एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन का सेंटर है। इसका तत्व है आकाश या ईथर, जो स्पेस और एक्सप्रेशन का प्रतीक है। यही हमारी उस क्षमता को कंट्रोल करता है जिससे हम अपनी सच्चाई को बिना किसी डर के बोल पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। और अब हम अपने सफर के सबसे रोमांचक हिस्से में आ गए हैं, आखिरी 2 दिन। ये हमें स्पिरिचुअल अवेयरनेस और हाई कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाते हैं। शनिवार का फोकस है आज्ञा चक्र यानी हमारी थर्ड आई पर, जो हमारे माथे के ठीक बीच में होती है। ये हमारे इंट्यूशन और अंदर के ज्ञान का दरवाजा है। ये जुड़ा है रोशनी से, प्रकाश के कॉन्सेप्ट से, जो हमारे इंट्यूशन, ज्ञान और गहरी समझ को दिखाता है। और हफ्ते का अंत होता है रविवार को सहस्रार चक्र के साथ, जिसे क्राउन चक्र भी कहते हैं। ये हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है। ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का पीक है, शिखर है। ये जुड़ा है विचार के तत्व से, थॉट से, जो प्योर कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स के साथ हमारे गहरे कनेक्शन का प्रतीक है। ये हमारे इस सफर का आखिरी पड़ाव है। तो एक हफ्ते में हमने एक जबरदस्त सफर पूरा किया है, खुद को जमीन से जोड़ा और फिर हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचे। इस पूरी जर्नी के जरिए हम सिर्फ अपने एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस ही नहीं करते, बल्कि अपने अंदर एक गहरी शांति और क्लैरिटी भी पाते हैं। ये जो बात है ना, यू आर एनर्जी, यू आर एवोल्यूशन, ये इस पूरे प्रोग्राम के मेन मैसेज को बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम रुके हुए नहीं हैं, हम लगातार इवॉल्व हो रही एनर्जी हैं और हमारे अंदर अपनी जिंदगी बदलने की ताकत है। यहाँ पे पूरे 7 दिन की प्रोग्रेस एकदम साफ दिखती है।
शुरुआत में पृथ्वी तत्व से, जो हमें ग्राउंड करता है, और अंत में विचार के तत्व तक, जो हमें ऊपर उठाता है। ये ग्राउंडिंग से देकर सेल्फ रियलाइजेशन तक का एक पूरा साइकिल है। और अब एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। इस सीरीज से ये तो पता चलता है कि कैसे एक पूरे हफ्ते को एनर्जी अलाइनमेंट के लिए स्ट्रक्चर किया जा सकता है। पर सवाल ये है कि इन चीज़ों को अपनी रोज़ की ज़िंदगी में कैसे लाया जाए। इस जर्नी को अपनी लाइफ में शामिल करने के तरीकों के बारे में सोचा जा सकता है। शायद हर दिन कुछ मिनट किसी एक चक्र पर फोकस किया जा सकता है ना? सोचने वाली बात।